नवंबर 2023 को मैंने एक पोस्ट पिन की थी इंस्टाग्राम पे, अपने यूट्यूब पर और अपने फेसबुक पर, मेरे एनिमी के नाम पे। और ये एनिमी जो हैं, ये न केवल मेरे एनिमी हैं बल्कि ये पूरे समाज के एनिमी हैं। मैंने इनके लिए पोस्ट अंतिम चेतावनी के रूप में की थी। उसके बाद मुझे लगा कि शायद मुझे पोस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पर नहीं, ऐसा हुआ नहीं। आज मुझे फिर एक पोस्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है। ये पोस्ट भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब ऐसी घटनाएं फिर से होने लग गई हैं जो बीच में कुछ टाइम के लिए रुक गई थी, और अब चुप्पी नामुमकिन है। क्योंकि अब चुप्पी रहेगी तो इनके हौसले और बढ़ेंगे। और बहुत साल निकल चुके हैं ये चुप्पी साधते साधते, और इसके पीछे भी एक कारण था चुप रहने का। वो था कारण हमारा ये प्रशासन। क्योंकि अधिकतर कोई भी क्राइम होता है तो उसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है, कानूनी व्यवस्था। कानून के दायरे में रहकर आप अपना जो भी आपको प्रॉब्लम है वो वहाँ जाकर अपना एफआईआर दर्ज कीजिए, और उस पर फिर पुलिस कार्रवाई करेगी और जो भी मुजरिम है उसको पकड़ेगी, या जो भी आगे की प्रोसेस रहती है वो। लेकिन जब ये कानूनी व्यवस्था ही सही तरीके से काम न करे, या फिर क्या हो जब ये कानून व्यवस्था को बनाए रखने वाले ही कानून तोड़ रहे हो, तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा है। और सिर्फ मेरे साथ नहीं, ऐसी बहुत सारी लड़कियों के साथ में हो रहा है। मेरी नॉन में एक लड़की है जिसका मैं नाम यहाँ पर अभी नहीं बताऊंगी आपको। उसके साथ हाल ही में एक घटना हुई। व्हाट्सएप पे उससे कोई मैसेज आ रहे थे, वो कोई अननोन नंबर से थे। तो बात उसने नॉर्मल ही की, तो इन्होंने भी नॉर्मल ही बात करी। अब ऐसा समझ के कि हो सकता है कोई अपना परिचित ही हो, हंसी मजाक कर रहा हो, लेकिन उसने क्या किया, अचानक से वीडियो कॉल करी। वीडियो कॉल करने पर फिर इसने नहीं उठाया। इसने डायरेक्टली फिर कॉल करके बोला कि भी क्यों कर रहे हो कॉल। तो इस तरीके से उसने ये बोला कि जब कॉल उठाओगे तभी तो पता चलेगा कि कौन हूँ। तो इन्होंने सोचा कोई अपना परिचित ही होगा, तो इसलिए हंसी मजाक कर रहा होगा। और फिर उसने फिर से व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करी, और वीडियो कॉल उठाते ही उसने अपनी जो न्यूड पोस्चर थे वो दिखाए। तो इस तरीके से मतलब कि वो लड़की हड़बड़ा गई, बहुत टेंशन में आ गई, और फिर उसने वो फ़ोन कट कर दिया। और मतलब कि ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक लड़की के लिए कितनी टेंशन भरी फीलिंग्स होती है। आप ये समझिए हमारा समाज किस ओर जा रहा है, कैसी गंदी सोच की ओर जा रहा है। और ये प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड मिलते जुलती प्रॉब्लम मेरे साथ भी प्रॉब्लम हुई है कई। और मैंने इस पर 2016 से एक्शन लेना शुरू किया था। और आप नहीं जानते कि मैंने क्या क्या फेस किया इतने सालों में। और ये लोग अभी भी मेरे फ़ोन को हैक किए हुए हैं, मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक, इन आईडी को। और मेरे फ़ोन में भी हो सकता है कि मतलब कि हो सकता है क्या, हैक किया ही है। क्योंकि मैंने जो एफआईआर की थी उस उन एक्शन के चलते, क्योंकि यहाँ की जो पुलिस प्रशासन व्यवस्था है इससे मुझे विश्वास उठ चुका है। मैं 100% जानती हूँ कि ये लोग मुजरिमों को जानते हैं, कौन है, क्या है, कैसे कर रहा है। या तो दो बातें हो सकती हैं, या तो ये पुलिस प्रशासन उन लोगों से मिल गई है, उनसे, जैसा कि आजकल चल रहा है भाई, रिश्वत बोलते हैं या पैसा खाते हैं या जो भी है। क्योंकि मेरे साथ ये सारी चीज़ें घटित हुई हैं तो मैं इसलिए बोल रही हूँ। और या फिर यही पुलिस प्रशासन का कोई व्यक्ति है जो इन सब चीज़ों में इन लोगों के साथ में इन्वॉल्व है। या तो ये, या फिर दूसरी बात कि भाई आपस में कोई कॉम्प्रोमाइज इन लोग के हो रखे हैं। क्योंकि ये लोग अभी भी रुके हुए नहीं हैं। ये लोग मुझे, मेरी फैमिली को, मेरी फैमिली में मैं, मेरी मदर ही रहती हैं, तो बहुत सी तांत्रिक विधियों के द्वारा हमें मारने की कोशिश की गई है। और न सिर्फ तांत्रिक विधियों के द्वारा बल्कि बहुत से षड्यंत्र करके, प्लानिंग करके मेरी किडनैपिंग की भी कोशिश की गई है। और इन सब चीज़ों से मैंने पुलिस वालों को भी अवगत कराया, लेकिन वो कहते हैं ना कि मैं हर चीज़ करके थक गई हूँ। जो रास्ता लोग कहते हैं कि भाई कानूनी प्रक्रिया अपनाओ, ये करो वो करो, मैं सारी चीज़ें करके थक गई हूँ। इसलिए मैं ये वीडियो पोस्ट के माध्यम से बता रही हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं उस पोजीशन पर नहीं हूँ। मैं हर संभव अपनी तरफ से प्रयास करती हूँ कि कुछ भी मेरी तरफ से गलत ना एक्शन हो, कि आगे कुछ ऐसा देखने को मिले
लेकिन मैं कहाँ तक चुप रहूंगी जब यही लोग नहीं सुधरेंगे तो। और ये कहीं ना कहीं हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, ये भी बहुत ही, मैं इस पर अभी बात नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ इन्हीं बातों पर बात करना चाहती हूँ, जो मेन मेन बात है मैं वो बताना चाहती हूँ आपको। कि मैंने पहले भी बताया था, मेरा फ़ोन हैक है, मेरी इंस्टा आईडी और मेरे फेसबुक आईडी और मतलब जो भी सोशल चीज़ें होती हैं ये हैक हैं। तो मेरे जो फेसबुक अकाउंट को है वो मैं काफ़ी, लगभग 1 डेढ़ साल हो चुका है, 2 साल हो चुका है ऐसा ही, कि मैं उसे यूज़ नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि वो हैक है और मैं उसे रिकवर भी नहीं कर पाई और मैं करने की कोशिश भी नहीं कर रही हूँ। हाँ, मेरे उस फेसबुक आईडी को बहुत सी गलत सलत अडल्ट टाइप की जो पेजेस होते हैं उनके साथ लिंक किया गया है। बहुत सारे जो अश्लील टाइप के जो लोग कॉल वगैरह कर रहते हैं या फिर जो भी है, मतलब कि ये सब चीज़ें जो मैं नाम भी नहीं बोल सकती, गंदी शंदी इस टाइप की आईडी होती हैं, इनसे उसको लिंक किया गया है। कौन उसको क्या कर रहा है ये मैं नहीं जानती। हाँ, मैंने जो एक्शन लिए थे, एफआईआर की थी, उस पर 5 नंबर मोबाइल नंबर जो मैं अभी यहाँ पर दे नहीं रही हूँ, लेकिन इन लोगों ने मजबूर किया तो मुझे ये एक्शन भी उठाना पड़ेगा। मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि पुलिस प्रशासन अच्छे से जानती है कि कौन है, क्या है, और ये एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये उल्टा मुझे बुलाते हैं कि हाँ हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, बताओ क्या प्रॉब्लम है, ये वो करके, और सिर्फ ऐसे ही इधर उधर घुमाते रहते हैं। क्योंकि मैं इनके मंसूबे भी पहचान गई हूँ। इन लोगों ने भी मुझे कई प्रकार से गलत साबित करने की कोशिश की है। बहुत तरीके की साजिशें इस तरीके से की गई हैं, मेरी छानबीन की गई है, मेरी, बल्कि इन लोगों की डिटेल निकलवानी चाहिए थी, इन्होंने उल्टा मेरी डिटेल निकलवाई है। जब इन्हें कोई सबूत मेरे खिलाफ नहीं मिला तब जाके ये कोई एक्शन मेरे खिलाफ नहीं ले पाए। लेकिन फिर भी मुझे इन लोगों से अब कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए मैं अब इस पुलिस प्रशासन के पास भी नहीं जा रही हूँ। लेकिन मैं एक चीज कह देती हूँ कि आज मेरे पास ये पावर नहीं है। भगवान ने जिस दिन भी मेरे पास ये पावर दी, उस दिन आप समझ लीजिए कि आपका फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं। अब आप सोच रहे होंगे लड़की हो कि ये कैसी धमकी दे रही है, भाई बचाने वाला कोई नहीं। तो ये तो भाई मेरे मेरे मुख से अभी मैं नहीं बोल रही हूँ, ये स्वयं माता आदि शक्ति बोल रही है। और वो चेतावनी दे रही है कि वो बदला मैं नहीं दे रही हूँ, मैं नहीं लूंगी, मैं तो एक साधारण सी लड़की हूँ। वो बदला आदि शक्ति लेंगी, आपके कर्मों के हिसाब से ही वो आपको दंड देंगी। और ये डेफिनेटली है, क्योंकि आप लोग ऐसे नहीं मानेंगे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और जो जो चक्रव्यूह आप लोग मेरे सामने, मेरे इर्द गिर्द अभी तक रचते आए हैं और जो अभी भी रच रहे हैं, आप क्या समझते हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सिर्फ चुप हूँ क्योंकि मेरी माँ का ही संदेश है, उसी की ही शक्ति है जो मुझे रोके हुए है, जो यहाँ तक मेरी सहन शक्ति को मेरे साथ में लेकर चलती है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कह देना चाहती हूँ। और जो भी ऑडियंस ये वीडियो को सुन रही है और इसमें जो भी मेरे एनिमी वगैरह हैं, मैंने पहले भी बोला था मेरे अंदर किसी से कोई, क्योंकि मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा है नहीं, ना किसी के लिए कुछ गलत बात बोली है, फिर भी आप लोग ऐसे दुश्मनी रख रहे हैं, तो ये आपकी गलती है और इसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा। आज नहीं तो कल कभी ना कभी आप लोग की ये सारी चीज़ें सामने आएंगी और फिर उस वक्त माफ़ी मांग के कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये जो तंत्र मंत्र की क्रियाएं और ये जो ये काली करतूतें आप लोग करते हैं ना, ये भी कहाँ तक चलेंगी? ये जो जिनसे भी आप करवाते हैं उनकी भी जो ये तांत्रिक सिद्धि है, अगर आप किसी गलत किसी सच्चे इंसान पर गलत प्रक्रियाएं अपनाते हैं तो आप भी ये याद रखें कि आपकी ये तांत्रिक शक्तियां समाप्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब आपको सिद्धियां मिलती हैं तब आप यही वचन देते हैं उस देवी या देवता को, उस भगवान को जिसकी भी आप आराधना कर रहे हैं, कि आप इन शक्तियों का इस्तेमाल गलत नहीं करेंगे। और अगर किसी बेगुनाह को बेवजह ही आप इस तरीके से परेशान करेंगे तो इसका हर्जाना आपको भी भुगतना पड़ेगा। एक और जरूरी संदेश मैं सभी को बता देना चाहती हूँ कि मेरा नाम कल्पना अधिकारी उर्फ कमला अधिकारी है। तो सब लोग मुझे कल्पना के नाम से जानते हैं, मेरे पूरे नाम से मुझे कोई नहीं जानता, कल्पना अधिकारी के नाम से। तो हमारे ही इस लालपुर गांव में बहुत सारी लेडीज़ें हैं, लड़कियां हैं जो कल्पना नाम से हैं, और हो सकता है वो बहुत सारी गलत एक्टिविटी में भी हैं और मेरे खिलाफ मेरे नाम को बदनाम करने के लिए भी इस नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये क्योंकि मेरे पास
अचानक से अभी 1 डेढ़ साल पहले की बात है, कोर्ट के दो लोग आए थे और मुझसे बोला कि कल्पना आपका नाम है? मैंने बोला हाँ मेरा नाम है। तो उन्होंने ये बोला कि आपके घर की कुर्की के आदेश है हमारे पास। मैं शॉक रह गई। मैंने कहा कि भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरी घर की कुर्की के आदेश है आपके पास, दिखाइए मुझे। तो उन्होंने दिखाया, उन्होंने बोला ये देखिए एड्रेस आपका ही है। तो एड्रेस भी मेरे यहीं का दे रखा था। मैंने कहा हाँ एड्रेस तो मेरे यहीं का है। फिर उन्होंने बोला कल्पना सरकार आपका नाम है? मैंने कहा नहीं, कल्पना अधिकारी है मेरा नाम, कल्पना सरकार नहीं है। तब जाके फिर उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी कि हम लोग एड्रेस तो आपका ही दिया है लेकिन ये कल्पना सरकार है और इसके घर की कुर्की के लिए। अब आप बताइए कि क्योंकि आपके यहाँ का एड्रेस है तो आप किसी को जानते तो बताइए। फिलहाल मैं नहीं जानती थी, पर उस वक्त मैं टेंशन में ज़रूर आ गई थी कि ये क्या हुआ। और उससे ज़्यादा टेंशन में मैं तब आ गई जब कुछ लेडीज़ें मेरे पार्लर पे आई और उन्होंने मुझे उस कल्पना के बारे में बताया कि वो कल्पना जो मेरे नाम से यहाँ का एड्रेस दे रही है, मेरे यहीं का एड्रेस दे रही है और मेरे ही घर के आसपास रहती है। उन्होंने ही बताया कि वो कहाँ रहती है और मेरे ही घर के आसपास रहकर मेरे नाम को इस्तेमाल करते हुए, उसका नाम भी कल्पना है लेकिन मेरे यहाँ का एड्रेस देने की क्या जरूरत थी। तो वो वैश्यावृत्ति करती है। अब ये लोग इस तरीके से मुझे बदनाम करने की कोशिश किए हुए हैं और न सिर्फ आज से बल्कि 2016 से ही इनकी एक्टिविटी चल रही है। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि भाई इसके पीछे ही क्यों पड़े हैं। भाई ईगो होता है ना, मैन ईगो, आदमी का जो अहंकार होता है। कुछ अहंकार तो अच्छे होते हैं लेकिन कुछ पशु प्रवृत्ति के अहंकार होते हैं। तो ये अहंकारी लोग हैं जो किसी लेडीज को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते, या फिर इनको अपना दबदबा बनाए रखना होता है कि इसकी आवाज़ ऊंची कैसे हो रही है, ये हमारे सामने कैसे चल रही है, कैसे उठ रही है, कैसे बैठ रही है, ये अपना रौब कैसे दिखा रही है हमारे होते हुए। मतलब इस तरीके के जो अहंकार होते हैं ना, दूसरों को गिराने वाले अहंकार कि येन केन प्रकारेण हम इसको मिटा देंगे, है ना। तो भाई आप साम दाम दंड भेद कुछ भी अपना लीजिए, अगर आप गलत हैं तो आपका जो परिणाम होगा वो निश्चित ही गलत होगा और गलत से भी गलत होगा। और अगर आप सही हैं तो आपको मिटाने वाला कोई नहीं है सिवाय उस ईश्वर के, जब तक वो नहीं चाहता। तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है, जो भी ऑडियंस है, मेरे बारे में बहुत सारी, मुझे मेरे जो स्टूडेंट आते हैं उन्होंने भी बताया कि बहुत सारी गलत सलत बातें, अफवाहें उड़ाई गई हैं। इंसान का जो स्वभाव होता है ना, वो आप बदल नहीं सकते, सच्चाई को भी कभी छुपा नहीं सकते। पर्दा जरूर लग जाता है सच्चाई के आगे, लेकिन वो पर्दा भी हमेशा के लिए नहीं रहता, कभी ना कभी जरूर उठता है। तो जो भी ये इस तरीके की अफवाहें फैलाने वाले हैं, अगर मेरे खिलाफ आप लोगों को किसी ने कुछ भड़काया है या कुछ कहा है, तो मेरे इतने सालों का जो हम यहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं, जो भी मेरे परिचित हैं वो लोग अच्छे से जानते हैं मेरा स्वभाव कैसा है। और इतने टाइम से इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे आप लोग भी मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोग भी अच्छे से जानते हैं कि मेरा स्वभाव कैसा है। और ये चीज़ें छुपाई छुपती नहीं है। अगर कोई गलत है तो वो भी नहीं छुपता, अगर कोई सही है तो वो भी नहीं छुपता। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ। और जो भी ये प्रॉब्लम है, इतनी सारा जो लेक्चर मैंने अभी दिया है, ये किस बेस्ड पे दिया है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंत में सारी लगभग जो भी मेरे पास डिटेल है वो मैं इसमें जोड़ दूंगी। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपत्तिजनक भी हो सकती हैं जो देखने या पढ़ने लायक ना हो। तो प्लीज़ मैं उसके लिए आप सभी से दिल से माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है ये चीज़ें ऐड करना, ताकि आप लोग समझ सकें कि एक लड़की कितना कुछ झेल रही है, उसके बावजूद अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो ऐसी लड़कियों को सपोर्ट करने के बजाय ये समाज उन्हीं को गलत ठहराता है। और जो ये पुलिस प्रशासन है जिनकी आंखें अभी खुल नहीं रही हैं, तो जब तक इनके घर में ऐसा कुछ नहीं होता या इनके घर वालों के साथ में कुछ ऐसा नहीं होता, ये तब तक किसी की फीलिंग्स को समझ ही नहीं सकते। क्योंकि मैं कई बार यहाँ जाकर रोई भी हूँ, है ना। मैं अभी इमोशनल हो जाऊंगी अगर मैं यहाँ पर कुछ बोलूंगी, तो बस मैं यहीं पर वीडियो को ख़त्म करती हूँ। अपनी इस गंदी करतूत से ये लोग मेरी सामाजिक छवि को बहुत ही नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये ऐसा करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इस आईडी को मैंने ब्लॉक और रिपोर्ट कर दिया है, लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा। सिर्फ मेरा ही मोबाइल नहीं, मेरी मम्मी का मोबाइल भी इन लोगों ने हैक किया हुआ है, और जिसका सबूत मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, जो कि मैंने पुलिस वालों को भी दिखाया था। पर जो तन लागे सो तन जाने,
इन लोगों को लगी नहीं है तो ये किसी का दर्द जानते भी नहीं है। ये मोबाइल वीडियो मेरे मम्मी की मोबाइल की है, जो ऑटोमेटिकली बिना कुछ चलाए ही अपने आप चल रहा था। इसमें देखो नंबर ऐड किया है, नंबर डिलीट किया है करके ऑटोमेटिकली इसमें आपको देखने को मिलेगा। और कैसे देखो ये किस तरीके से अपने आप चल रहा है, और इसका कभी कैमरा ऑन हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो ये हैक करने का सबसे बड़ा सबूत है। और ऐसा नहीं कि मैंने ये पुलिस वालों को नहीं बताया, मैंने सारी चीज़ें पुलिस वालों को दी हैं, लेकिन ये डेफिनेटली पक्का है कि पुलिस वालों को अच्छे से पता है कि कौन है इन सब चीज़ों के पीछे। और पक्का पुलिस इन लोगों के घर तक भी पहुंची है। और धिक्कार है ऐसे उन फैमिली वालों को जिन्हें पता है कि उनके बच्चे इस तरीके की गलत एक्टिविटी में हैं, उसके बावजूद वो उनका सपोर्ट कर रहे हैं और उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके घर में भी पता नहीं बेटियां हैं कि नहीं हैं, या कोई नारी जाति रहती भी है कि नहीं है। पूजा पाठ कर लेने से या कीर्तन भजन या सत्संग कर लेने से कोई धार्मिक नहीं होता है। आपके आंतरिक गुण कैसे हैं, आपके कर्म कैसे हैं, आपके विचार कैसे हैं, इससे आप धर्मवान हैं या नहीं है पता चलता है। इन लोगों की हद देखिए, न केवल मेरा मोबाइल, मेरे घर का वाईफाई, बल्कि मेरा लैपटॉप भी इन लोगों ने हैक कर लिया, जिसके सबूत भी मैंने पुलिस वालों को दिए। और उसमें डिवाइस का मॉडल नंबर, डिवाइस का नाम वगैरह सब चीज़ था, वो सब चीज़ दिया। अब आप क्या, आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, आपको क्या लगता है कि वो पुलिस ने पकड़ा नहीं होगा उन्हें? ये एक बहुत बड़ा गिरोह है जिसमें पॉलिटिशियन लोग भी शामिल हैं और जो मेरे खिलाफ़ काम कर रहे हैं। अब इन्हें डर है कि कहीं हमारा नाम सामने ना आ जाए। पहले मेरे एक ही मोबाइल नंबर के साथ में छेड़छाड़ की जा रही थी, फिर पुलिस से मिलने के बाद में वो दोनों नंबरों पर मेरे नेटवर्क की छेड़छाड़ शुरू हो गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने जो एफआईआर की थी, जो कंप्लेंट की थी, उस पर जो कार्रवाई की थी, उसमें भी जो बंदे पकड़े भी गए थे, पुलिस के हिरासत में उन्हें लिया भी गया था, फिर भी उन्होंने छोड़ दिया। इस तरीके की अश्लील आइडियों को मेरे फेसबुक पेज के साथ में लिंक किया गया है, और जो मैं अभी इस वक्त असमर्थ हूँ इन सब चीज़ों के क्लैरिफिकेशन के लिए। जिनका काम है वही नहीं कर रहे हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ। ये लोग मेरे ही आसपास, मेरे ही इर्द गिर्द रहते हैं, जो पूरी नज़र रखते हैं सुबह से लेकर शाम तक। उनको अच्छे से पता है कि मैं कब कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। ये वो लोग हैं जो सस्पेक्टेड हैं, मेरी आईडी से छेड़छाड़ की हुई है और मेरी पूरी खबर रखते हैं। मेरी इस आईडी को भी इन्होंने अपने कई पेजों में ऐड किया हुआ है।